हाँ जी, नमस्कार साथियों। 20 किलो दाल से शुरू करो एक नया बिजनेस आइडिया जो 12 महीना चलेगा। गांव और शहर में खूब दौड़ने वाला बिजनेस है। दोस्तों यहां पर लिखा है मैंने 20 किलो दाल से ये गजब का बिजनेस आप कर सकते हो। गांव और शहरों 12 महीना चलने वाला है। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, कम पढ़े लिखे हो तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। दोस्तों नौकरी की चिंता आप छोड़ दीजिए मेरे भाई, नौकरी से भी ज्यादा पैसे आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। साल के 365 दिन चलने वाला धंधा है। 365 डेज, 365 दिन चलने वाला है। और ये बिजनेस दोस्तों मैं लेकर आया 20 किलो मेरे भाई दाल से आप शुरू कर सकते हो। दाल किसकी चाहिए होगी मेरे भाई? चने की दाल। आपको चने की दाल लेके आना है सबसे पहले 20 केजी। अब दोस्तों चने की दाल की बात करेंगे हम, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। अलग अलग रेट है क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसका मार्केट साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहा है, जिसे आप घर से 10 बाई 10 के कमरे से आप शुरू कर सकते हो। साथियों चने की दाल आपको 20 केजी लेके आनी है। ये मेरे भाई अलग अलग रेट ही आपको मान के चलो, पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना है क्योंकि दोस्तों हम एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसका गांव और शहर में खूब दौड़ने वाला बिजनेस है। बहुत ज्यादा चलेगा, इसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। साल के 365 दिन चलेगा क्योंकि इसका मार्केट साइज तेज गति के साथ ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। आप भी इस बिजनेस को घर के 10 बाई 10 के कमरे से आप शुरू कर सकते हो। यदि आप महिला हो तो भी आप शुरू कर सकते हो मेरे भाई। 10 बाई 10 के कमरे से आप कर सकते हो और पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। आज से पहले एक बंदे ने 10 बाई 10 के कमरे से ये धंधा शुरू किया था। आज लगभग 10,000 करोड़ की कंपनी बनाकर बैठा हुआ है मेरे भाई। पूरी दुनिया में उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। ऑनलाइन बेचो चाहे ऑफलाइन बेचो, क्योंकि इसका ग्राहक अनलिमिटेड है। ग्राहक की कमी होने वाली नहीं है। साल के 365 दिन चलने वाला धंधा है। साथियों यदि आप महिला हो या पुरुष हो, बेरोजगार हो, कहीं नौकरी करते हो तो भी आप इस धंधों को शुरू कर सकते हो। अपने घर से पार्ट टाइम आप शुरू कर सकते हो। पूरी डिटेल इस वीडियो में रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, बहुत डिटेल के साथ आपको वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। साथियों बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते सर कम पैसों में यदि हम इस धंधे की बात करें, यदि खर्च की बात करें तो लगभग मेरे भाई आप इतने से आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। लगभग 2000 से आप इस धंधे को अपने इलाके में, एरिया में शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हो। दोस्तों यहां पर मैंने लिखा 20 केजी दाल, किसकी? चने की दाल आपको लेके आनी है और इसी से एक गजब का बिजनेस शुरू हो जाएगा और गांव और शहरों खूब चलेगा। 12 महीना चलने वाला है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मेरे पास कमेंट आता है। साथियों आप ध्यान से समझना, ज्यादातर लोग अच्छे वक्त के बाद बुरे वक्त में क्यों चले जाते हैं? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों लटक जाते हैं? बढ़िया करने के बाद फिर क्यों फेल हो जाते हैं? बहुत सारे लोगों की ऐसी परिस्थिति होती है। बढ़िया करने के बाद फिर क्यों दुख आता है? क्योंकि अच्छा वक्त और गलत सोच और गलत माइंडसेट दोनों मिलके मेरे भाई इस दुनिया में लेके आते हैं बुरा वक्त। आपका वक्त कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर एटीट्यूड खराब है, नजरिया खराब है, सोच खराब है, मानसिकता खराब है, खराब मेरे भाई माइंडसेट है तो बढ़िया नहीं है, तो कुल मिला के बुरा वक्त लेके आएगा, ये निश्चित है। डेफिनेटली टाइम इज बैड, बुरा वक्त आने वाला है। कमिंग इज बैड टाइम। आज नहीं तो कल आपका वक्त मेरे भाई बुरा कंफर्म होगा। यदि ये सारी चीजें, जिंदगी खराब चल रही है, धंधा खराब चल रहा है, टीम छोड़ के जा रही है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे आप रिसर्च करो यार, क्या कमी है हमारे अंदर, क्या वीकनेस है। साथियों सब चीजें होती है हमारा माइंडसेट का, लेकिन यदि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, माइंडसेट बढ़िया है, एटीट्यूड बढ़िया है, सोच खराब नहीं है, खराब वक्त भी एक दिन अच्छा टाइम लेके आता है मेरे भाई। वक्त और अच्छी सोच मिलके मेरे भाई फिर से एक अच्छा वक्त लेके आता है। राइट, आपको समझना होगा मेरे भाई। बहुत सारे लोगों के सामने केस फ्लो की प्रॉब्लम आती है, बिजनेस लॉस हो रहा है, घाटे में जा रहा है, बिजनेस में समझ में नहीं आ रहा। ये सारी चीजें होती है मेरे भाई। एक व्यापारी वो होता है जो हारी हुई बाजी को भी जीत जाए। एक बेवकूफ बिजनेसमैन वो होता है जो जीती हुई बाजी को भी इस दुनिया में हार जाता है। ऐसे बहुत सारे बेवकूफ बिजनेसमैनों को मैं जानता हूं जो झूठ बोलते हैं मेरे भाई, अपने ग्राहक के साथ झूठ बोलते, अपने कस्टमर के साथ झूठ बोलते, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ झूठ बोलते। उनको अच्छे से पता होता है ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन एक ग्राहक किसी व्यापारी के पास आए, ग्राहक ने उल्टा सीधा बोल दिया व्यापारी से, असली व्यापारी होता है जो हाथ जोड़ के झुक जाता है। दोस्तों इसमें हारा कौन है? व्यापारी हारा नहीं, लेकिन याद रखो एक हार ने जीवन भर अपने ग्राहक को बचा लिया, जीवन भर अपने ग्राहक को अपना बना दिया। हारी हुई बाजी को भी जीत जाए, वहीं पे ग्राहक आया। व्यापारी को तो अपना इलाका है, व्यापारी ने दो बातें
उससे उल्टी सीधी बोल दी, तो इसमें जीता कौन मेरे भाई? व्यापारी। दोस्तों लेकिन जीत तो व्यापारी की हुई, लेकिन वास्तव में रियलिटी उसने अपने ग्राहक को जीवन भर के लिए खो दिया। यानी कि जीती हुई बाजी को भी मेरे भाई दोस्त जो अपना बना ले उसे व्यापारी कहते। ऐसा हमें अपने बिजनेस के अंदर फॉर्मूला अपनाना है और हमें बनना हारी बाजी को जीतने वाला। हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी है जीती हुई बाजी को हार जाए। इसलिए आप ध्यान रखना, एक व्यापारी हो तो आप अपने कस्टमर और ग्राहक को भगवान समझो। हो सकता है आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, आपके जो अंडर में जो लोग आपके टच में आपके साथ में कनेक्टेड है, वो लोग मेरे भाई आने वाले टाइम में आपको कुछ नई सलाह दे, नई एडवाइस दे। उनकी बातों को ध्यान से सुनो, समझो क्या वो सही है गलत है, और उन लोगों के साथ सत्यता के साथ में रहे हो, अर्थात डेफिनेटली ट्रस्टेबल रहे हो। ऐसा नहीं आप उनसे झूठ बोल रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो आपका बिजनेस आगे नहीं जा पाएगा। आप एक दिन बिजनेस में डूब जाओगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं दोस्तों। इसी बिजनेस में मैंने गहराई से रिसर्च किया है और एनालिसिस किया है, डीप नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। दोस्तों यहां पर मैंने लिखा हुआ है 20 केजी चने की दाल। दोस्तों चने की दाल की खासियत क्या होती है कि आज इसका मार्केट साइज बहुत सारी चीजों में यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजें इससे बन रही है। 20 केजी चने की दाल सिर्फ आपको लेके आनी है मार्केट से, उसका डिटेल भी मैं बताने वाला हूं। इसी से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे हम, ये काम कैसे कर सकते हैं, अपना एक ब्रांड आप मार्केट में कैसे लॉन्च कर सकते हो, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस बिजनेस को 10 बाय 10 के कमरे से शुरू कर सकते हो। खर्चा मैंने बताया था शुरुआत में मेरे भाई, ना कोई मशीन लेनी है, ना कोई दुकान लेनी है। सिर्फ यदि महिला हो, पुरुष हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो बिजनेस करना चाहते हो, तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है यार ये मिथ है, लोगों को लगता है, बहुत से लोगों को ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। नहीं मेरे भाई, मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस इस चैनल पर बताए जो बहुत कम पूंजी से शुरू हो सकते हैं। दोस्तों मैं आज एक ऐसे ही बिजनेस आपके लिए लेकर आया हूं। मात्र मैंने यहां पर लिखा है मेरे भाई 20 केजी दाल, वो भी चने की दाल से आप अपने एरिया में, इलाके में एक शानदार बिजनेस खड़ा कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो चने की दाल से। इसी से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और आप अच्छा खासा पैसे कमाओगे। दोस्तों बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बड़ा मैनेजमेंट, बड़ा स्टाफ नहीं चाहिए होता है, वो बाद में चाहिए होता है। पहले मेरे भाई बिजनेस में एक्शन लेना जरूरी होता है। ये बिजनेस जो है दोस्तों ऐसे गरीब भाइयों के लिए लेकर आया हूं जिनके पास पूंजी नाम मात्र है, अर्थात बहुत कम पूंजी, बहुत कम पूंजी। मैंने यहां पर क्या लिखा है, ओनली 2000 से आपका ये धंधा शुरू हो जाएगा। उनके लिए बिजनेस है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो परेशान है मेरे भाई, परेशान बहुत सारे लोग हैं, बेरोजगार है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो उससे लड़ना सीखिए मेरे भाई। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कहते हैं यार हमारे यहाँ हम इस परेशानी से गुजर रहे। अच्छी बात है मेरे भाई, परेशानी से यदि आप गुजर रहे हो, परेशानी में नहीं पड़े तो आपको परेशानी का पता ही नहीं चलेगा। जिस समय दिमाग का उपयोग करना चाहिए होता है व्यक्ति, उसी समय दिमाग का ताला बंद कर देता है। यदि आपके सामने परिस्थिति खराब चल रही है, यदि आपका वक्त खराब चल रहा है, आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो उस टाइम आप शांति पूर्वक से सोचो, मार्केट को एनालिसिस करो, गहराई से सोचो हमें किस फील्ड में काम करना। वो एक आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और उसमें बहुत सारे लोग अपने दिमाग का ताला लॉक कर देते हैं और वो सोचते हैं कि यार अभी तो समय खराब है, बाद में देखेंगे। देखिए इंसान की परीक्षा किस समय होती है, जिस समय विपरीत परिस्थिति चल रही हो, अच्छे में सब कुछ चल रहा हो तो अच्छा होगा, लेकिन इंसान की परीक्षा बुरे समय में होती है। आप भी जब आपका समय बुरा चल रहा हो, दूसरों की परीक्षा होती है कि नहीं होती हो, तो आप जानते हो, आप सोचते हो यार देखो बुरा समय जो होता है ये बहुत कुछ सिखाता है, समाज में सिखाता है, रिश्तेदार में सिखाता है, दोस्तों से बहुत कुछ सिखाता है। बुरे समय होता है जो बुरा जो टाइम होता है, बैड टाइम होता है, ये बहुत कुछ सबक सिखाता है। जब आपके पास इस दुनिया में कुछ नहीं होता तो आप लोगों की पहचान होने लगती है, कौन आपका अपना होता है, कौन पराया होता है। दोस्तों ये एक सबसे पहली स्थिति होती है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कोई भी परेशानी आती है जिंदगी भर ऊपर उठाने के लिए आती है, ऊपर चढ़ाने के लिए आती है, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो इस तरीके से चलती है। जानते हो बॉटम अप एंड डाउन मेरे भाई, जैसे कि ये छोटा सा बता रहा हूं, कभी ऊपर जाएगी, कभी इधर, कभी ऊपर, कभी इधर, ऐसे चलती है। जो इस लाइफ को मैनेज कर लेता है वो ही हीरो होता है। ऐसा ही मेरे भाई व्यापार में होता है, व्यापार में कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, लेकिन मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, अप एंड डाउन। दोस्तों जो व्यक्ति यूं कहता है गॉड ने, भगवान ने, प्रभु ने मुझे कभी परेशानी मत देना, ध्यान से, तो ये समझ लीजिए गॉड, भगवान, ईश्वर उसकी सुन ही नहीं रहा। दोस्तों बहुत जरूरी होती है प्रॉब्लम्स आना, जिसमें आपके अपनों को पता चलता है, आपके परायों को पता चलता है, आपकी दोस्ती का पता चलता है, आपके रिश्तेदार का पता चलता है, आपकी रियलिटी में स्ट्रॉन्गफुल दोस्त कौन है। क्योंकि जिसकी लाइफ में ये खड्डा वाला नहीं आएगा ना, ये अप एंड डाउन वाला, उसकी लाइफ सीधी चलती है। इस तरीके से आप सीधा, आपको मालूम है कि जो हॉस्पिटल होते हैं कैसे लोगों से चलती है मेरे भाई, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आप एक
कंप्यूटर लगा होता है हॉस्पिटल में, जो डॉक्टर होता है इमरजेंसी, उसमें मेरे भाई आपने देखा होगा अप एंड डाउन। तो ऐसी स्थिति से घबराइए मत, क्योंकि दोस्तों सिंपल सा बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोग इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं आप जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हो। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल, जबकि मैं आपको डिटेल बता रहा हूं, अगर बाज आसमान में उड़ रहा है, आसमान पर उसकी सबसे बड़ी बाधा क्या है कि हवा होती है, और ये सोचता है कि अगर ये हवा हट जाए और मैं तेज उड़ूंगा, जबकि अगर हवा हटा दी जाए, तेज उड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो उड़ भी नहीं पाएगा मेरे भाई, जी भी नहीं पाए, क्योंकि जो बुरी परिस्थिति आती है ना, वो इंसान को उठाने के लिए आती है। समझ रहे हो मेरे भाई? जीवन में आपकी कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उस स्थिति का सामना करो, उसको समझो, उसको एनालिसिस करो, डीप रिसर्च करो उसके पीछे। जैसे आपको बताया, जैसे डाउन काफी बार होता है, कभी अप होता है, इस तरीके से जिंदगी आपकी चलती रहती है इंसान की। आप देखो मेरे भाई, जैसे अस्पताल में बहुत सारे पेशेंट आपने देखोगे इमरजेंसी में, तो वहां पर एक लाइन होती है मेरे भाई, सीधी चलते है, कभी ऊपर नीचे, इस तरह का उसका एक ग्राफ बनता रहता है। आप समझ रहे होंगे मेरे भाई, ये जिंदगी की लाइन होती है मेरे भाई। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन उसको कोऑपरेट करो, मैनेज करो, आप इन चीजों से आगे निकल सकते हो। हिम्मत जीवन में मत हारिए, बस आपको क्या है इसमें मेरे भाई, पड़ा नहीं रहना है। समझ रहे हो मेरे भाई? एक्शन लेना है, काम करना है, क्योंकि देखिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो मेरे भाई, बहुत सारे लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, तो ये मान के चलो कि आप इस जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हो, आपके अंदर भी एक जुनून है, जोश है मेरे भाई। अभी यदि आप इस दुनिया का हीरो बनना चाहते हो, तो परेशानियों को डटकर सामना करो और अपने जीवन में एक्शन लो। कम पूंजी से मैं ये जो बिजनेस लेकर आए हो, आप इसे कर सकते हो। सिर्फ आपकी चने की दाल से ये धंधा स्टार्ट हो जाए, कम पूंजी से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको लेके आनी है मेरे भाई चने की दाल। कितनी चने की दाल लेके आनी है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं मेरे भाई। जो चने की दाल होती है मेरे भाई, ये लेके आनी है आपको 20 केजी। 20 केजी चने की दाल लेके आती है। इसका रेट वैसे अलग अलग होता है, हो सकता है आपके शहर में 80 रुपए किलो, हो सकता है 85 हो सकता है 70 हो, लेकिन मैं एक एवरेज के लिए इसको हाईएस्ट मान के चलता हूं, क्योंकि चना का जो अभी रेट है, अभी चना खेतों से निकला है, अर्थात मेरे भाई चने को मेरे भाई अभी जो बहुत कम रेट 50-55 रुपए किलो चल रहा है, होलसेल रेट की बात कर रहा हूं। हो सकता है कहीं अप डाउन हो, लेकिन मैं बता रहा हूं चने की दाल आप हाईएस्ट मान के चलो 20 केजी, आप 70 रुपए की मान के चलो, 20 गुना 70 करते तो ये आपकी 1400 रुपए की चने की दाल हो गई, 1400 की आपकी चने की दाल हो गई। अब बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करेंगे, वो कहेंगे यहाँ तो चने की दाल मेरे भाई 80 रुपए किलो बिक रही है, यहाँ मेरे भाई 65 रुपए किलो बिक रही है, यहाँ 75 रुपए। दोस्तों हो सकता है 10 रुपए 5 रुपए अप एंड डाउन हो सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आप कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कंफर्म है। आप लोगों का बहुत सपोर्ट इस चैनल पे मिलता है, तो आप लोगों को दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं। तो कहने का मतलब जिस भी रेट में चल रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो मैंने आपको बताया मेरे भाई, मैंने आपको 70 रुपए केजी के हिसाब से चने की दाल आपकी लगा दी, जिसमें आपका 1400 रुपया। उसके बाद मेरे भाई इसमें और भी जरूरत पड़ेगी मेरे भाई, नॉर्मल से बता रहा हूं। हो सकता है मैंने आपको पहले बताया, अब इसको हम एक ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो मार्केट में बहुत तेज गति से सेल होता है, जिसका मार्केट साइज बहुत बढ़ रहा है। और अब आप जानते हो चने की दाल में भी हो सकता है उतार चढ़ाव जरूर आता है, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो। मैं यहाँ हमारे यहाँ जो अनुमान जो हमारे यहाँ चल रहा है रेट चने का, वो आपको बता रहा हूँ। अब आप कमेंट करके यार ये मत बताना हमारे यहाँ तो ये रेट मिल रहा है, बता देना मेरे भाई। आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है। हो सकता है क्योंकि आप लोगों का प्यार इस चैनल पे बहुत मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे भाई दोस्तों आपने ये जो चने की दाल लेके आए, ये लगभग 1400 रुपए की आपकी चने की दाल आएगी, या मार्केट से आप लेके आए चने की दाल। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको छत पे सुखा देना है धूप के अंदर। इसको जैसे आप सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच की जो धूप होती है ना, उसमें सुखा देना है। सुखाने के बाद क्या करना है भाई, ये किरकिरी हो जाएगी। जैसे जब लाते हो ना मार्केट से, तो इसमें नरमनेस होती है, अर्थात ये सॉफ्ट टाइप की होती है, जैसे भीगी हुई होती है। जब दोस्तों अब इसको क्या करना है मेरे भाई, जो धूप होता है धूप में सुखा देंगे, धूप में पहले सुखा देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो देखोगे ना, जो मार्केट से आप चने की दाल लेके आते हो, उसके अंदर मेरे भाई नरमनेस होती है, सॉफ्टनेस होती है। इसको सुखा देंगे, सुखाने के बाद जब ये करकरी हो जाती है, आप इसे मेरे भाई चबाकर देख सकते हो मेरे भाई, एकदम क्रंची टाइप की हो जाएगी। तब इसका क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से समझना मेरे भाई। आप इसमें जो ग्राइंडर होता है, जो आपको सामने दिख रहा है, मिक्सर होता है, इसमें मिक्सी जो मशीन होती है, इससे आप मेरे भाई इस दाल को पीस लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, मैं 1 किलो चने की दाल की बात कर रहा हूं। जैसे 1 किलो चने की दाल है, तो जैसे कि आपके अलग अलग होती है, तो मेरे भाई जैसे कि आप इसमें 200 ग्राम 500 ग्राम डालोगे, अलग अलग ग्राइंडर से माइन पीस लेंगे, जो आज के टाइम में हर घर में मिल जाती है। ग्राइंडर मिक्सर होता है, आप जानते हो कि मैक्सिमम ये मान के चलो 80-90% घरों में ये आराम से मिल जाती है, शहर के अंदर, सिटी के अंदर, और गांव में भी मैंने मान के चलो 30-40% तो मिल ही जाती है। नॉर्मल सी डिटेल बता रहा हूं दोस्तों, ज्यादा बड़ी मशीन की जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप कम पूंजी से आप ये धंधा शुरू कर सकते हो। आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, इस दाल को मेरे भाई सबसे पहले सुखा लेना है।
सुखाने के बाद इसको मेरे भाई पीस लेना है, ग्राइंडर में बारीक कर लेना है। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, जब इसको पीस लोगे तो 1 केजी चने की दाल जैसे आप इसको पीसोगे तो ये बन जाएगा मेरे भाई बेसन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे भाई, बेसन। तो लगभग आपके पास कितना बेसन तैयार हो जाएगा, 20 केजी आपके पास में हो जाएगा बेसन। अब ध्यान से समझना, उसके बाद आपको क्या लेके आना है मेरे भाई, तेल लेके आना है। तेल लेकर आप आ सकते हो, रिफाइंड तेल की बात कर रहा हूं मेरे भाई। जो मसाला वगैरह होता है दोस्तों वो डिटेल आपको बताऊंगा किस तरीके के मसाले लेके आना है। इसमें सारे मेरे भाई टोटल खर्चा आपका मान के चलता हूं, जो मसाला है, तेल है, इसका टोटल खर्चा आपका हाईएस्ट, जैसे इसमें आपका हाईएस्ट खर्चा 1 किलो की बात कर रहा हूं, 1 किलो में आपका कितना खर्चा आएगा। 1 किलो चने की दाल आपकी कितनी हो जाती है, 70 रुपए की आपकी दाल आई, तो आपका 30 रुपए का खर्चा और मान के चलो, इसमें 30 जोड़ देंगे तो अब तक आपका क्या हो गया, 100 रुपए का आपका खर्चा आ चुका है नॉर्मल सा। 1 किलो बेसन आपका कंप्लीट 100 रुपए में बन चुका है, जिसमें आपकी पिसाई वगैरह तो आप घर पे कर लोगे, जिसमें आपका मसाला वगैरह आएगा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ 30 रुपए खर्चा हो गया है, जिसमें आपका 70 रुपए की तो चने 1 केजी चने की दाल हो गई। 30 रुपए में क्या क्या चीज आ जाएगा, जैसे कि आपका रिफाइंड तेल आ जाएगा, उसके बाद गैस का खर्चा आ जाएगा, और टोटल मेरे भाई अब इसमें आपको क्या बनाना है वो भी आपको बताने वाला हूँ। पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर की, थोड़ा सा धैर्य रखे, सब्र रखे, वीडियो को ध्यान से देखे, ध्यान से समझे साथियों। जो आपको जो मसाले लगेंगे 1 केजी में, अब उसके बाद इसमें जो ट्रांसपेरेंट पन्नी है वो भी आपको लेके आनी है, वो भी इसमें ही ऐड हो जाएंगी। नॉर्मल से बता रहा हूं। अब आपका मेरे भाई 1 केजी की बात कर रहा हूं, कितने की, 1 केजी की। आपके 1 किलो कितने में तैयार होती है वो बता रहा हूं मेरे भाई। लगभग मेरे भाई एक जो मशीन आएगी जो साइड में देख रहे हो मेरे भाई, 490 500 या 600 की अप डाउन आती है मशीन, जो आती है साइड में आप देख सकते हो। इससे मेरे भाई आपको मेरे भाई तल लेना है। तलने के बाद आप क्या करोगे, ये मशीन के जरिए क्या बनाओगे मेरे भाई, ध्यान से समझना दोस्तों। अपना जो 1 केजी चने की दाल है इसका टोटल खर्चा कितना आ गया था, 100 रुपए आपका कंप्लीट होता है। 100 रुपए में बनके तैयार होती है, एक नॉर्मल से बता रहा हूं, ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं। अब क्या होता है मेरे भाई, आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लेना है, जैसे कि ये आपके कढ़ाई हो गई, नॉर्मल सा बता रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है मेरे भाई, एक जैसे कि नॉर्मल सा बता रहा हूं, ये भट्टी होती है गैस वाली, इसमें मेरे भाई इसमें पहले रिफाइंड तेल डाल देंगे, और मेरे भाई इसमें आपको क्या करना है, जो मशीन होती है ना उससे मेरे भाई इस तरह से आपको मेरे भाई इसमें इस तरह की वो आती है, इस तरह से मशीन से डालना है। एक मशीन से कढ़ाई ली आपने, कढ़ाई में मेरे भाई तेल होगा, तेल को पहले गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, और 1 केजी जो 1 केजी आपकी दाल होती है मेरे भाई, इस तरीके से जो मशीन आप रह सकते हो, छंटा लगाएंगे, छंटे के मेरे भाई लगाने के बाद में आप ये सामान डाल देंगे जो मैंने बताया, मसाला वगैरह सारी चीजें डाल देंगे, बेसन में गीला कर लेना है। बेसन का जो मेरे भाई लेई बना देना है, लेई बना लेना है, और लई जब इसका बन जाता है मेरे भाई, तो इस तरीके की जो मशीन आती है उसी से आप मेरे भाई इसको घुमा ले दीजिए। घुमाने के बाद मेरे भाई उसके जरिए आप मेरे भाई नमकीन बना देंगे। नमकीन बनाने के बाद में मेरे भाई ये जब तैयार हो जाता है, ओनली मैंने बोला है कि 1 केजी आपकी नमकीन 100 रुपए में तैयार होगी। और उसके बाद लेके आना है मेरे भाई ट्रांसपेरेंट पन्नी लेके आना है, चाहे प्रिंटेड पन्नी भी ला सकते हो, और ट्रांसपेरेंट पन्नी थोड़ी सस्ती होती है, चाहे तो आप ट्रांसपेरेंट पन्नी भी ला सकते हो, चाहे आप प्रिंटेड पन्नी भी ला सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूंगा साथियों, लेकिन मेरी सलाह है कि आप ट्रांसपेरेंट पन्नी लेके आइए। शुरुआत में आपको कम खर्च करना है। अब ऐसा नहीं कि 20 किलो, चाहे तो आप 10 किलो से भी बना सकते हो, 5 किलो, 2 किलो से, 1 किलो से भी आप तैयार कर सकते हो मेरे भाई। चाहे तो आप मेरे भाई साइड से मेरे भाई चाहे ट्रांसपेरेंट पन्नी में अपना नाम ब्रांड आप बना सकते हो, और इसके लिए जो लाइसेंस वगैरह वो भी आपको लेना पड़ेगा। फूड लाइसेंस होता है, फसाई का लाइसेंस होता है, वो आपको लेना पड़ेगा, ये कंफर्म है। इसके अंदर जो मेरे भाई क्या है, जब ट्रांसपेरेंट पन्नी है इसमें जैसे आप अपना रेपर होता है जिसपे आप अपना नाम लिख सकते हो, अपनी डिटेल छपवा सकते हो, उसमें अपना जैसे आपका जो भी आप अपना नाम मानते हो, जैसे कि आपने अपनी जो कंपनी का नाम माना, जैसे राकेश के नाम से आपने कंपनी बना रखी है, या फिर जैसे पूजा के नाम से बना रखी है, नॉर्मल से एनीवन जो भी आपको अच्छा लगता है उसके नाम में, हिंदुस्तान नमकीन के नाम से बना रखा है, भारत के नाम से बना रखा है, या फिर जैसे आप राजस्थान के हो तो राजस्थान के नाम से बना रखे है, पंजाब नमकीन के नाम से, या फिर जैसे मारवाड़ी है तो मारवाड़ी नमकीन आप डाल सकते हो, बीकानेर के हो तो बीकाजी नमकीन का नाम रख सकते हो। ऐसे आप अपना नाम रख सकते हो। इसमें नॉर्मल सा बता रहा, नमकीन वाली पन्नी आप ला सकते हो मेरे भाई, वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगी आपको। इंडिया मार्ट का कमेंट करो, कमेंट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। उसमें मेरे भाई भर के आप बेच सकते हो मेरे भाई, नॉर्मल सा। अब ये सवाल आता है मेरे भाई, ये 1 किलो आपकी कितने, आधा किलो होती है, जो 500 ग्राम होती है, 500 ग्राम जो नमकीन होती है मेरे भाई मार्केट में 150 130 रुपए में सेल हो रही है। 500 ग्राम की बात कर रहा हूं मेरे भाई, 150 130 रुपए में जा रही है। आपको क्या करना है मेरे भाई, इस पन्नी में भरेंगे, और नमकीन जैसे नमकीन में जैसे सेव भरेंगे आप 2-3 तरीके, नॉर्मल सा जैसे मोटी वाली नमकीन बना लोगे, एक जैसे छोटी वाली जो सेव भरेंगे उसको मेरे भाई चाहे तो आप मेरे भाई मोमबत्ती होते हैं, मोमबत्ती की लो से आप चिपका सकते हो, नॉर्मल सा।
और चाहे तो मेरे भाई शुरुआत में मशीन लेने की कोई जरूरत नहीं, जब आपके पास पैसा होता है तो मेरे भाई नॉर्मल से बता रहा हूं, जब एक मशीन आती है 700-800 रुपए की आती है, आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, आप इस मशीन को ला सकते हो। और ये मेरे भाई इसमें आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट है, इससे आप मेरे भाई चिपका सकते हो। लेकिन शुरुआत में मैं कहूंगा मोमबत्ती की सहायता से आप मेरे भाई लो से आप चिपका सकते हो और मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है मेरे भाई एक छोटे लेवल से शुरू होते हैं, धीरे धीरे बड़ा बनती है। अभी आप ऐसा कर सकते हो, जब आपका काम बढ़ जाए तो आप मशीन ले सकते हो मेरे भाई। मेरे भाई आपको तैयार कर ले 1 केजी जो दाल है, जो सब सामान आपने टोटल जो बताया मैंने, इसमें 30 रुपए और जोड़ के इसका टोटल खर्चा आपका कितना बताया, 100 रुपए के आसपास आपका कंप्लीट खर्चा हो जाता है। और आपकी 500 ग्राम जो नमकीन होती है 150 से लेकर 130 मार्केट में सेल हो रही है। अच्छी क्वालिटी की नमकीन की बात कर रहा हूं, ये बढ़िया वाली ब्रांडेड नमकीन बनेगी, ऐसा नहीं कि चाहे इसमें मेरे भाई दोस्तों जो आपके 1 किलो मेरे भाई जो नमकीन होती है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि शुरुआत में जो मसाला वगैरह है, जैसे अदरक हो गया, गैस का खर्च हो गया, टोटल आपका कंप्लीट इसमें 1 किलो जो नमकीन है वो आपकी कंप्लीट बैठेगी मेरे भाई 100 रुपए की। कितने की बैठेगी, 100 RS की। 1 केजी आपकी तैयार हो जाएगी, जिसमें आपका मेरे भाई गैस का खर्चा भी आ जाएगा। नॉर्मल से बता रहा हूँ, गैस अभी थोड़ा महंगा हो रहा है सिलेंडर, ये आप अच्छे से जानते होंगे। और मेरे भाई जिसमें आपकी मसाला भी हो जाएगा, जिसमें आपकी ट्रांसपेरेंट पन्नी है वो भी आ जाएगी। 1 केजी तैयार आपकी 100 में हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि चाहे तो आप मेरे भाई यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोज, आप बेसन से कैसे नमकीन बनाते हो आप देख सकते हो, हजारों वीडियोज आपके सामने आ जाएगी। जो आपके आसपास मेरे भाई ये काम धंधा कर रहा है उससे प्रैक्टिकल मिलके भी आप सीख सकते हो, एक दिन का काम होता है। अब मैंने बताया कि मेरे भाई जो ये होता है मेरे भाई 500 ग्राम जो नमकीन होती है मार्केट के अंदर जो सेल हो रही है 130, कहीं पर 150। बढ़िया वाली नमकीन की बात कर रहा हूं, लोकल कैटेगरी की बात नहीं कर रहा मेरे भाई। 500 ग्राम की नमकीन कितने में जा रही है, 130-150 में। आपको मेरे भाई क्या करना है, 500 ग्राम की जो नमकीन है सिर्फ आपको देना है 120 रुपए की देना है, ओनली 20 रुपए की। और आपका 1 केजी जो 1000 ग्राम अर्थात 1 केजी नमकीन आपकी होती है मेरे भाई कितने की, 240 रुपए की आपकी जाती है। कितने की जाती है, 240 की। आपका टोटल मेरे भाई ये जो 20 किलो आपका चने की दाल का बेसन है, इसमें मेरे भाई तेल वगैरह भी डालोगे, कुछ मसाला वगैरह भी डालोगे, सारी चीजें, कुछ पन्नी का वेट होगा, तो इसमें कंप्लीट 20 केजी आपका माल तैयार होगा। कितना माल तैयार होगा, 20 केजी आपका माल तैयार होगा। तो लगभग 20 आपके, जब 1 किलो मेरे भाई कितने में सेल हो रही है आपकी, 240 में, तो 20 केजी कितने में हो जाएगी, 240 को 20 से गुना करेंगे तो देखो 0 से 0, उसके बाद 24 को 2 से करेंगे, 24 दूना 48, 4800 रुपए की आपके आएगा। इसमें 20 केजी में 1 किलो में इतना आ रहा है, तो 20 केजी में कितना आ जाएगा, 2000 रुपए का आपका खर्चा इसमें बैठेगा। तो इसमें से माइनस आप 2000 रुपए आप करते हो, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, फिर आपका कितना बचेगा, 2800 रुपए की आपकी बिक्री होती है। ये आपका टोटल बिक्री 4800 की होती है, लेकिन आपका मुनाफा 2800 रुपए का होता है। बस थोड़ा सा मार्केट के अंदर लोगों को समझना है, ग्राहकों से बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं मेरे भाई, जो छोटा सा बिजनेस खोल लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते। वो ये समझते हैं कि यार मेरे अंडर में ये 2 लोग काम कर रहे हैं, मतलब इनको प्रेशर लगा के प्रेशर से काम लो। जबकि मेरे भाई आप असली बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप ऊंचाइयों पर जाना चाहते हो मेरे भाई, जो आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये लोग धीरे धीरे आपको मेरे भाई बहुत ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं। यदि इन लोगों के साथ में आपने अच्छा व्यवहार किया, अच्छे से इनको समझा, पहचाना, तो आने वाले टाइम में ये लोग मेरे भाई 2 काम करे, 2 की जगह 4 होंगे, 4 की जगह 8 होंगे। और आने वाला जो बिजनेस आपका जो ये 2800 बन रहे हैं ना, ये धीरे धीरे एक दिन में 28, 30, 40 हजार रुपए तक आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। और आप अपना एक जो आप मेरे भाई जो अपनी ब्रांड बना रहे हो, एक छोटे से लेवल के, आप अपने घर से 10 बाय 10 के, आने वाले टाइम में 10-5 आपकी ब्रांड बन सकती है। हो सकता है 10 साल बाद आपका एक बहुत बड़ा नाम हो आपके स्टेट में, आपने जिले के अंदर। लेकिन पहले मेरे भाई लोगों से बातचीत करने का तरीका आपको जरूर आना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जानता हूं जो छोटा सा बिजनेस करते हैं, जिनको 1-2 साल का एक्सपीरियंस होते हैं, और वो कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बिहेव नहीं करते। कस्टमर को ये समझते हैं कि यार ये इसको जरूरत पड़ेगी तो 5 बार आएगा। कस्टमर के पास हजारों ऑप्शन होता है। आप जब इस तरह का व्यवहार तब कर सकते हो जब आपकी गांव में, शहर में सिर्फ एक दुकान हो, तो आप सोच सकते हो। जब आपके पास 2 दुकान की जगह 10 दुकान खुली हुई है, तो कस्टमर को ये मान के चलो भगवान है, उससे कुल मिलाकर उसके साथ अच्छा कोऑपरेट करो, और तभी आप मेरे भाई बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। भाई ये छोटा सा बिजनेस मेरे भाई, आप मान के चलो एक दिन में आपने 2000 रुपए, तो इससे डबल से ज्यादा, लगभग कितना आप कमा रहे, 50 से लेकर 60% तक का प्रॉफिट आप इससे कमा सकते हो। आप सोचिए 50 से 60% तक का प्रॉफिट आप इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। अब सवाल ये आता है कि सर हम इतने से नहीं, तो आप मेरे भाई 5 किलो दाल से शुरू कर लो। आप 2 किलो से पहले अपने घर वालों के लिए बना के देखिए मेरे भाई, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसकी हर घर में जरूरत होती है। प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि धीरे धीरे इसका
ग्रोथ बहुत अच्छा बढ़ रहा है और आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। जब आपका बड़ा लेवल पे होता है, आप सवाल आता है सर ये हम बना लेंगे, सेल कहाँ करेंगे? दोस्तों आप जैसे गांव में किराने की दुकान होती है, जनरल स्टोर होती है, आपके आसपास शुरुआत में आप कोशिश करिए, उनके पास जाइए, पहले अपना प्रचार कर सकते हो। आप विजिटिंग कार्ड बनवाइए, विजिटिंग कार्ड छपवा के पहले उनको दीजिए, भाई ऐसे ऐसे हमने एक कंपनी स्टार्ट की, ऐसे ऐसे हमने अपना एक नमकीन का एक प्रोडक्ट का अपना इस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया है। आप उनको बोलिए, आप मेरे भाई जब छोटे लेवल से आप बोलोगे, क्योंकि 120 रुपए का आप उनको दे रहे हो 500 ग्राम, और वो 130 150 रुपए की बड़ी बड़ी जो कंपनियां है जो मार्केट में पहले चल रही हो, तो 30 रुपए आपका सस्ता है, लेकिन क्वालिटी आपको बढ़िया देना है, क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तभी आप अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मैं डायरेक्टली ये चीजें बता रहा हूं, क्योंकि यदि आप सीधा मेरे भाई कस्टमर को दे रहे हो, माना कि जो आपकी दुकान पर आ रहा है, तो उससे आप थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो, और दुकान पर दे रहे हो तो थोड़ा कम प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि दुकानदार एक बार में इकट्ठा सामान लेता है, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। जब इस तरीके से आप काम करोगे तो मेरे भाई आपका जो नमकीन का ये धंधा है, आने वाले टाइम में मेरे भाई अच्छा खासा प्रॉफिट आप इससे निकालोगे, बड़ी ब्रांड बन जाएगी। शुरुआत में छोटी मोटी दुकानें, जो जनरल स्टोर होती है, किराना की दुकानें होती है, वहां पर आप कांटेक्ट कीजिए, जैसे आपकी स्कूल है, कोई कॉलेज है, या फिर चौराहे वगैरह पे छोटी छोटी दुकानें होती है, किराने की दुकानें, वहां पर आपको संपर्क करना है, उनके साथ आपको टाई अप होना है, उनको सेल करना है मेरे भाई। माना कि वो लोग आपका 1 महीने के अंदर भाई इतना माल लेते हो, तो उसके बाद उनको कुछ ऑफर दीजिए, या कोई उनको पैकेट दीजिए, या कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिप दीजिए जिससे वो लोग आपके साथ जुड़ सके। ये चीजें हमेशा बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाती है। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं मेरे भाई, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा वो कस्टमर से बस मुनाफे की सोचते हैं। बहुत सारे लोग मेरे भाई, अब इसमें आप एक्सपायरी डेट भी लिख सकते हो, अपनी रेट भी ऐड कर सकते हो। जो बड़े लेवल पे होते हैं, नमकीन का जो रेपर होता है, उस पर अपनी डेट लिखिए, ब्रांड का नाम लिखिए, फोटो आप लिख सकते हो, जो भी आपका लोगो होता है वो छपा सकते हो, और तब आप लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इतना डेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, इस टाइम दी एक्सपायरी हो जाएगी, इतना दिन तक चल सकता है, पूरी डिटेल आप इस पे लिखिए, और लोगों को अच्छा भी लगेगा, तब आप अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। चाहे तो आप 10 किलो से शुरू करो, चाहे 5 किलो से, आपका बजट है। मैंने 20 केजी आपको इसलिए बताया क्योंकि एक ऐसा धंधा है, आप इससे मेरे भाई कोशिश करो कि कम लेवल से आप शुरू करोगे तो मेरे भाई तब भी आपका चलेगा, आपको पता चलेगा मार्केट का। यदि आप पहले इसको थोड़ा सा मार्केट में 15 दिन 20 दिन रिसर्च करो, कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, कितना कमा रहा है, छोटे से लेवल से आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। यदि आपके पास मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल पीछे मेरे भाई 20 किलो माल आपने लिया, 2 4 5 गांव में घूमिए फिरिए, और मेरे भाई उन लोगों से मिलिए। डेफिनेटली मेरे भाई 20-30 दुकानों पे जाओगे तो 5 दुकानदार तो आपके मेरे भाई कंफर्म होंगे। आप जानते हो आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी देते हो, क्योंकि जो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो आपका प्रोडक्ट होता है मेरे भाई। यदि प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग आपको बार बार खरीदेंगे, रिपीट कस्टमर आएगा, आपको फोन करके बुलाएंगे। और यदि आपकी क्वालिटी नमकीन की अच्छी नहीं है, यदि आप देते हो तो वो नहीं खरीदे, क्योंकि आप जानते हो मेरे भाई, जब आप अच्छा प्रोडक्ट देते हो, अच्छी क्वालिटी होती है, तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि यार वो नमकीन क्या है। जैसे कि आपने रखा, आपके नमकीन का नाम रखा भाई, जैसे कि राजस्थानी नमकीन, या फिर कोई भी नाम रख सकते हो, जयपुरी नमकीन, या कोई एनीवन, कोई भी आप रख सकते हो। चाहे आपके पास मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, रिक्शा हो, उससे आप मेरे भाई गांव में घूम फिर के आप ये धंधा कर सकते हो। और इसमें ज्यादा पूंजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मेरे भाई इसमें ऐसा नहीं कि आप इकट्ठा पैसा लगा रहे हो। 2000 3000 5000 से आपके ये धंधा शुरू हो सकता है। जब बढ़िया चलता है तो 1-2 लड़के आप रख सकते हो, आपके अंडर में काम करवा सकते हो, उनको भाई 1500 में आप दे सकते हो, क्योंकि आप भी कमा रहे हो और वो भी कमा रहे हैं, उनका घर भी चल रहा है और आपका घर भी चल रहा है, क्योंकि वही आपको धीरे धीरे बढ़ा। क्योंकि बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो काफी बार लोग फेल, पता है क्यों होते हैं, वो खुद अकेला काम पूरा करते हैं। यार वो ही मार्केटिंग कर रहा है, वो ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है सारा, क्योंकि बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपके अंडर में 2-3 लोग काम करें। जब आपका बढ़ता है, शुरुआत में ही कर सकते हो, 2 महीने 6 महीने तक आप ये कर सकते हो, तभी आपका बिजनेस ग्रो होता है मेरे भाई। पूरा काम बाद में जब फैलता है तो आप खुद अपने ऊपर लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप बिजनेस में फेल हो जाओगे। दोस्तों वैसे तो वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।